Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who's the most merciful and most gracious, I welcome you all to lecture number first. Today our topic is quadratic equations. इसी तरह तो हमारे साथ इक्वेशन के कई टाइप्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लीनियर इक्वेशन होता है तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. अगर इस तरह सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इससे अगर इक्वेशन होता है कि क्यूबिक इक्वेशन होता है जिसके 3 रूट्स होते हैं, इस तरह अगर कोई इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री पावर जो हो वो 4 हो तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है. ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल is an equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers and a does not equal to 0. कोई भी इक्वेशन अगर हम इस फॉर्म में लिख के ये इसका जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c equal to 0, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको कहेंगे. इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये ए बी और सी जो है ये क्या है? ये रियल नंबर्स है और ये कंडीशन है कि ए क्या है. यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ए डज नॉट इक्वल टू 0. ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए ये 0 के बराबर नहीं होगा. अगर ये 0 के बराबर हुआ तो मीन्स दैट ये क्या आएगा? 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो 0 स्क्वायर से क्या आएगा? 0 आएगा. तो हमारे पास ये रह जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो अगर ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आया तो मीन्स दैट ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स? ये हमारे साथ फिर होगा फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगा, क्योंकि x का जो पावर है वो क्या है? 1 है. तो अगर ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हुआ तो वी नो दैट वो कौन सा इक्वेशन हमारे पास होगा? वो हमारे साथ फिर आ जाएगा लीनियर इक्वेशन. तो इस वजह से यहाँ पर डिफिनेशन में गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है ये हमारे साथ इस फॉर्म में इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स होंगे और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा. यहाँ पर एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आए जिसका हाईएस्ट पावर डिग्री क्या हो वो 2 होगा तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इस 2 का जो है मतलब मीन्स दैट 5x स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे. 2 रूट्स मीन इन सेंस के इसके 2 आंसर्स होंगे. मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी मतलब x इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू आ जाएगी और 2 वैल्यूज़ होंगी, मतलब x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूड. यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये भी हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 ये भी हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 ये भी हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस सी जो है प्लस सी इसमें नहीं है तो वो क्या होगा? 0 होगा इज इक्वल टू 0. तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस तरह सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लेकिन इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारा जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो फिर हम क्या करेंगे? 3x और प्लस 1 को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो फिर ये हमारे साथ क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये क्या है? एग्जाम्पल्स है. अब देखिए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब जो इसकी सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसकी जो सोल्यूशन है उसको हम डिफाइन करेंगे. उसके कितने मेथड्स है, हम कैसे इसको फाइंड करें. वी मे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फॉलोइंग मेथड्स. जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है हम इन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड वन बी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड वन सी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. और या हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब है कि यहाँ पर जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं
तो फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा कौन सा मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट वन जो है फैक्टराइजेशन, वो ऑलरेडी हमने ग्रेड 9 में पढ़ा है। फैक्टराइजेशन का तरीक़ा तो आपको सबको आता है स्टूडेंट्स, तो वो हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। या जब हम किसी क्वेश्चन को जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो या हम कॉमन लेते हैं या में टर्म ब्रेक, और या जो है हम कोई भी फार्मूला यूज़ करके किसी भी इक्वेशन को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। और सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा है, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और वो इक्वेशन हमारे साथ कौन सा इक्वेशन होगा, वो हमारे साथ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट वन स्टेप देके राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, और उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर को देखे डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ इट इज अदर देन 1। हम जो हमारे साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, लेट सपोज हमारे साथ कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, तो उस पे हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। वो ए हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 अदर देन 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड। इसको फिर हम क्वेश्चंस में ये मेथड हम जो है अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप देखिए कंडीशन को कि हम इसको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो उसके कितने जो है उसकी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन यहाँ पर है। ये सेकंड कंडीशन हुआ। थर्ड कंडीशन शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। जिस तरह हमारे साथ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसी क्या है, इसमें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर को हम इक्वेशन के राइट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे। फोर्थ वन स्क्वायर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा मीन्स दैट लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 2x है तो x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 का हम हाफ लेंगे, और 2 का हाफ क्या है, वो 1 है। तो 1 का स्क्वायर हम लेफ्ट साइड पर भी लेंगे इक्वेशन के, और इक्वेशन के राइट साइड पर भी 1 का हम स्क्वायर लेंगे। फोर्थ वन हुआ। फिफ्थ वन राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। और जब लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, अगर प्लस होगा मीन्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसमें क्या है, प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो, मीन्स दैट कि यहाँ पर ये प्लस 2x है, तो ये हमारे साथ जो है फर्स्ट फार्मूला है। अगर इस तरह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो माइनस 2x का मतलब क्या है कि ये हमारे पास सेकेंड फार्मूला है। तो जब लेफ्ट साइड पे हमारे साथ फार्मूला बन जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, हम जो है उस पेपर फार्मूले को हम क्या करेंगे, वो क्लोज करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। देखिए यहाँ पर 6 टेक स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और फिर हम लास्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन के बोथ साइड पर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट के बाद जो है हम जो है सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, मतलब x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जो है जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो इसके ये यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 को आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व ईच इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट बाय राइटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू d। मीन्स दैट के इक्वेशन जो है हम किस फॉर्म में राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू d। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। मीन्स दैट के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन को जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये इस जो है ये केस मतलब जो है ये फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू d, तो इस फॉर्म में हम राइट करेंगे, तब जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन क्या था कि कांस्टेंट नंबर को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। ये 9 जो है प्लस 9 ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो प्लस 9 को हम शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू के मतलब राइट साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे। प्लस 9 है तो ये हमारे पास क्या आया,
-9। अब देखो दूसरा मैंने बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उस पे हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, लेकिन अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उस पे हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन में ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा कि डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड अदर देन 1 के अलावा अगर कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास 1 है, 1 एक्स स्क्वायर है, तो 1 डिवाइड की ज़रूरत नहीं है। 1 पे डिवाइड करेंगे तो वापस हमारे पास वही नंबर आएगा। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए कि अगर x का जो कोफिशिएंट होगा, लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, तो मैंने आपको कहा कि अगर ये प्लस होगा तो मीन्स दैट कि ये प्लस फार्मूला होगा, फर्स्ट फार्मूला। अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो मीन्स दैट कि हमारे पास फिर सेकंड फार्मूला होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास ये सेकंड फार्मूला है। फिर कंडीशन क्या था कि x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस और 8 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास, वो 4 है, तो प्लस 4 स्क्वायर। तो ये मैथ्स का प्रिंसिपल है, जो हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हम इक्वेशन के राइट साइड पर या दूसरे साइड पर भी हम वो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर, जिससे हमारे पास आ रहा है 16 इज इक्वल टू -9 और प्लस 4 स्क्वायर, उससे हमारे पास क्या आ रहा है 16। तो अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, सेकंड फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है और इसको हम क्लोज करेंगे किस फॉर्म में, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। तो a यहाँ पर हमारे पास x है माइनस और b हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर है, तो 4 आएगा। x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9 प्लस 16, इससे हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू +7 आएगा। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। और जो हमारा लास्ट कंडीशन था वो क्या था कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस और 7 पर हमने स्क्वायर रूट लिया। अब देखिए -4 को हम राइट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू ये -4 है तो इक्वेशन के राइट साइड पर क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो +4 प्लस माइनस और 7 स्क्वायर रूट, इसके साथ स्क्वायर रूट जब हम लगाते हैं तो उसके साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट हो, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 प्लस 7 स्क्वायर रूट और x इज इक्वल टू 4 माइनस 7 स्क्वायर रूट हो। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसकी ये 2 का मतलब क्या होता है कि इसकी 2 रूट्स है, मतलब इसका आंसर जो है क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 7 स्क्वायर रूट और x इज इक्वल टू 4 माइनस 7 स्क्वायर रूट हो, तो इसकी 2 रूट्स होंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखो फर्स्ट वन क्या था, जब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो फैक्टराइजेशन मेथड है, वो भी एक्सप्लेन किया मैंने। सेकंड वन क्या था, वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर था, वो भी अभी हमने डिस्कस किया। और थर्ड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम डिराइव करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हम डिराइव करेंगे। मीन्स दैट ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें जो अभी हम डिराइव करेंगे ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, डिराइव करते हैं। और कौन से मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अभी हमने एग्जाम्पल भी किया इस पे और इसकी कंडीशन भी हमने पढ़े डिस्कस किए। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फर्स्ट कंडीशन क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, ये प्लस सी क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन के राइट साइड पर हमने ये सी शिफ्ट किया। अब दूसरा हमारे पास क्या था, कंडीशन क्या था, मैंने कहा था कि डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है। तो देखो a डिवाइड बाय a, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a, तो a कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस b डिवाइड बाय a, तो ये आ जाएगा b डिवाइड बाय a इंटू एक्स हमारे पास आया इज इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाय a, और ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास
जो हमने ए पर डिवाइड किया, ये हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब मैंने क्या कहा था कि x का जो कोफिशिएंट होगा बी ए, तो इसका हम हाफ लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो स्टूडेंट्स b बाई ए इंटू एक्स का हाफ क्या होगा, b बाई 2a जो है इसका क्या आएगा, हाफ ए आएगा, b बाई 2a होल स्क्वायर। तो लिखा है 8 b बाई 2a होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई ये स्क्वायर 2 पे तो क्या जाएगा 4 और ये स्क्वायर a पर तो 4a स्क्वायर। तो क्या करेंगे b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इसको हम ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस सी डिवाइड बाई ए अपनी जगह पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा अगर उसके साथ प्लस होगा तो फर्स्ट फार्मूला, अगर माइनस होगा तो सेकंड फार्मूला। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम क्लोज करेंगे किस फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में इसको हम क्लोज करेंगे। तो a की जगह हमारे पास क्या है x है प्लस, और b की जगह हमारे पास क्या है b डिवाइड बाई 2a, तो b डिवाइड बाई 2a और होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है हम एलसीएम लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम हम कैसे लेंगे, देखो 4a स्क्वायर जो है ये हमारा एलसीएम हुआ, ठीक है। ये क्या है, देखो ये a जो है a स्क्वायर पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 4a रह जाएगा, क्या रह जाएगा 4a। तो b स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस और ये क्या जाएगा 4a, ये a पे डिवाइड हुआ है तो 4a और साथ में क्या जाएगा ये c आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसकी समझ नहीं आती तो इस तरह एक काम करें, 4a स्क्वायर है इस a के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे साथ क्या जाए 4a स्क्वायर आ जाए। तो इसके साथ इस a के साथ अगर हम 4a को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा और b स्क्वायर माइनस, तो 4a नीचे यहाँ पर a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और c के साथ भी 4a को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस और 4a c के साथ 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। तो x प्लस बी बाई 2a ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, इस पर भी हमारे साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट जो है ऊपर नोमिनेटर के साथ भी आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे जो है डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर, इस पर भी अलग हम स्क्वायर रूट लेंगे। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू ये b बाई 2a को हम राइट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे स्क्वायर रूट हमने लिया है और नीचे जो है 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या जाएगा, 4 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और a स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो 2a आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और यहाँ पर अब हम दोबारा एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2a एलसीएम आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स हमने जो है डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या डिफाइन किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था स्टूडेंट्स कि हमारे साथ क्या है 3 मेथड्स है। जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो या तो हम फैक्टराइज करेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये थर्ड वन जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिराइव करेंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करें, मतलब कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा होगा सॉल्व करें कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आपकी मर्जी है इसको आप फैक्टराइज करते हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप इसको सॉल्व करते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व बाय फैक्टराइज तो आपने फिर फैक्टराइज ही करना होगा, या अगर आ जाए कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही इसको आपने सॉल्व करना होगा, या अगर इस क्वेश्चन इस तरह जाए कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फिर आपने इस फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा।